शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरु महापंत न नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्रनम गंभीरा मोक्षे मार्ग देशिका। पंच प्रमिष्टि भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, एक चंद्रप्रभु भगवान की, अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती शंकर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध शंकर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की दुआ दत्तांजन मणि माता की। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जन जन के तारनहार। किसी के लिए तारनहार हो ना हो, किंतु मेरे लिए तारनहार जरूर है। ऐसे भगवान महावीर का वीतराग शासन, जिस शासन को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने 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 भव आपने बिताए होंगे, ना जाने कितने कितने जन्मों में भावना भई होगी कि एक बार तो मुझे समीचीन शासन मिल जाए, एक बार तो मुझे सच्चा धर्म मिल जाए, एक बार तो मुझे आत्मा की याद आ जाए, ऐसा शासन मिल जाए कि मैं भी कहूं कि मैं भी भगवान आत्मा हूं। कितनी बार मिला आपको ऐसा शासन? ये शासन आपको कितनी बार मिला? कई बार मिला? गलती कर रहे हो। जिन शासन बार बार नहीं मिलता है, डोले समझ सुन चेत सियाने काल बता मत खोवे, जे नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्मत्व। महावीर जी कह रहे बहुत बार मिला। जब दुर्लभ भावना पढ़ते हो तो उसमें आता है निगोद से निकलना दुर्लभ था। निगोद में अनंत काल बिता दिए और उसके बाद पंडित दौलत राम जी 6 डाला की पहली ढाल में छंदोर करे दुर्लभ लही जो चिंतामणि। क्या लिया? नहीं, याद तो आपका बहुत सारा है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि। चिंतामणि रतन क्या करती है? चिंताओं को दूर करती है। किंतु चिंता मणि रतन कहां पड़ा हुआ है? चौराहे पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और आप सब जा तो रहे हो, सोच रहे हो किसी का गिर गया होगा। क्या करा आपने? अभी एक बार घूम कर आऊं फिर उठाऊंगा। हाँ कैलाश जी, मिल जाएगा वापिस। तुम आगे बढ़ोगे इतने में दूसरा लेने वाला, और एक व्यक्ति वो है कि वो चिंता मणि रतन लेकर अपनी आत्मा को चिंताओं से मुक्त कर देता है, और एक व्यक्ति उसको ले जाकर राख के भाव बेच देता है। एक राजा ने देखा कि महावीर जी बहुत गरीब हैं, चलो एक बाग दे देते चंदन का। क्या का बाग दे दिया? किंतु महावीर जी को नहीं पता कि ये चंदन है। उन्हें क्या करना था? सिर्फ कोले बेचने थे। उन्होंने लकड़ी काटी, कोले बनाए और बेच दिए। राजा ने सोचा अब तो महावीर जी संपन्न हो गए होंगे, अब तो जितना बड़ा ये मंदिर बना ऐसे 10 मंदिर महावीर अकेला बना देगा। राजा ने देखा भी देख तो में और देखा वो व्यक्ति महावीर वही कोले बेच रहा है। राजा ने पूछा भी क्या हुआ? तो ये मैंने बाग दिया था। अरे मैंने कोले बना बना के बेच दिए। अरे भैया एक काम कर, कुछ बचा है? हाँ एक बची है, एक काम करना, अब इसको ले जाकर बाजार में इसका मोल करना। अब वो बाजार में ले गया। कहां पहुंचा? कैलाश जी के पास पहुंच गया। अब कैलाश जी सोच चंदन की लकड़ी कहां से लाया ये भाई? कितने में देगा? 5 रुपए में देगा? नहीं नहीं 5 में नहीं दूंगा। 1000 में देगा? हाँ 1000 में दूंगा। अब से सोचो वो लक्कड़हारा सोच रहा है, वो महावीर सोच रहे मुझे क्या मिला था?
चंदन का बाग मिला था, मैंने कोले बना बना के राख बना दी, और ये चंदन का जब एक टुकड़ा 1000 में बिक सकता है तो पूरा का पूरा बाग तो मेरे लिए। वैसे ही मुझे भी जिन शासन मिला तो है, जिन शासन बार बार नहीं मिला, अब की बार मिला है, किंतु मिलने के बाद भी मैंने क्या किया, जो पहले किया था कोला बनाया, अनादि काल से विषय कषायों का सेवन किया, करवाया, अनुमोदना करी, और अभी भी कौन बन गए हो आप? कौन बने आप? अभी कौन हो आप? जिन शासन के। देखो भैया, हमारा शासन भक्तों का नहीं है, हमारा शासन तो भगवान बनाने वाला शासन है। सारे विश्व के अंदर हर संप्रदाय भक्त बनाता है, किंतु मात्र 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 एक लौता शासन है जो भक्त को भगवान बनाने की प्रेरणा देता है। और हम क्या कह रहे हैं, अनादिकाल से भक्त बन बन कर आए, और अभी भी क्या बनना है? भक्ति बनना है। वो कह रहे हैं गुरु जी तुम्हारा चेला ही बंद कर दूंगा, मुझे और कुछ नहीं करना है। ये ध्यान रख लेना, तुम्हारा शासन भक्ति का नहीं है, आपका शासन उपासना का नहीं है। जो कि एक छंद पढ़ते हो बहुत अच्छा, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना। धर्म करत और धर्म करत, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, अमर जी एक तरफ कैलाश पर में बैठा, एक तरफ अमर जी बैठे हुए, क्या कह रहे हो? धर्म करत। हाँ पंडित जी, धर्म करत मतलब क्या हुआ? धर्म करने से संसार का सुख मिलता है, और धर्म करत निर्माण, तो धर्म करने से क्या मिला और धर्म करने से क्या मिला? मतलब कि एक ही वस्तु दो चीज दे रही है आपको। अंदर जी एक ही वस्तु दो चीज दे रही है आपको। महाराज ने आपको दुग्गी की बात कर रहे, दुग्गी ताश बहुत खेले ना बहुत, किंतु नहीं खेले। जिन्होंने ताश खेले थे वो आज मंच पर आकर बैठ गए हैं, और तुमने ताश नहीं खेला। दुग्गी कह रही है भैया दो के बीच में क्यों फंसता है? वो कबीर जी की वो पंक्ति याद है आपको? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचाना। रमी खेली ना, रमी 3 2 5 बहुत खेलोगे आपने तो। किंतु ये ध्यान रख लो, हर वस्तु तुम्हें ज्ञान दे सकती है, ज्ञान लेने वाला चाहिए। कबीर कह रहा है दो पाटों के बीच में साबित, और हम कहां फंसे हुए हैं? राग देश राग देश राग देश। भव्य आत्माओं, ये तुम्हें जिन शासन जो मिला है, धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्माण, क्या एक वस्तु से दो चीज मिल रही है ना आपको? हाँ भैया, अरिहंत देखो, हम तो अरिहंत बनने जा रहे हैं, और तुम पहले से अरिहंत बनकर। एक कैलाश बैठा है, एक अरिहंत, एक महावीर, बीच वाले तो अरे शांति जी बैठे, एक हमारे अमर जी, अरे भागे जा रहे। भव्य आत्माओं, एक वस्तु क्या दो चीज दे सकती है आपको? क्या धर्म करने से संसार का सुख मिलता है? क्या मिलेगा? शास्त्री जी गलत हो जाएगा। आज इसमें कवि ने क्या कहा है? धर्म करत निर्वाण सुख और धर्म करत संसार सुख। एक वस्तु दो चीज नहीं दे सकती। हमारा धर्म संसार का मार्ग नहीं है, हमारा शासन संसार का मार्ग नहीं है, हमारा शासन तो आत्मा का शासन है। इसलिए आचार्य कह रही है, कवि के अभिप्राय को पढ़ो, समझो। धर्म करत संसार सुख, जो धर्म श्रावक करेगा,
जो धर्म कपड़े वाला करेगा उस धर्म के बल पर उसे संसार का सुख होगा, किंतु जो धर्म मुनि करेंगे उससे निर्वाण की प्राप्ति होगी। और हम क्या कह रहे हैं, एक वस्तु दो चीज नहीं दे सकते। यदि धर्म का फल संसार है तो ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। हमारा धर्म तो वीतराग धर्म है, और वीतराग धर्म कभी भी तुम्हें सरागता नहीं देगा। अब आपके मन में विकल्प आना चाहिए कि महाराज जी अभी आप कह रहे हो कि धर्म संसार नहीं देता, ये बताओ आप मर के कहां जाओगे? आप तो धर्म का पालन कर रहे हो ना। अरे भैया, मैंने जो धर्म का पालन किया है, मैं जो अपनी चर्या पालन कर रहा हूं, जो मैं अपने 28 मुलकों का पालन कर रहा हूं, वो मैं संसार के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपने भगवान आत्मा के लिए कर रहा हूं। और आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, तेरा लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है भैया आपका? क्या लक्ष्य है आपका? भगवान बनने का? दिल से बोलना, मजबूती से बोलना, मजबूरी से नहीं बोलना कि महाराज के सामने तो बोलना ही पड़ेगा। मजबूती हो तो बोलना। हाँ शास्त्री जी, क्या क्या शास्त्र चाहिए ना? मजबूती से या मजबूरी से? पक्का मजबूती है? सोच लो एक बार और। अभी आपका शासन कौन सा शासन है? वीतराग शासन। और ये ध्यान रख लेना, जब भी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, जब भी आत्मा भगवान बनेगी और जब भी निराकुलता मिलेगी, तो इस जिन शासन से मिलेगी, वीतराग शासन से मिलेगी और किसी शासन से। अब बोलो क्या चाहिए आपको? पक्का ना चाहिए ना? फिर देरी काहे की है? हाँ भैया, देरी काहे की है? क्या करे? हाँ भैया क्या बोले? भी दोरा, मेरे कानपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है। क्या बोल रहे? उपादान? अरे भैया उपादान की बस हमने क्या पढ़ लिया? उपादान। आज के परिपेक्ष में दो शब्द बहुत अच्छे पकड़ लिए आपने, उपादान और काल लब्धि। कैलाश जी से बोलो महाराज, कैलाश जी महाराज बन जाओ। अरे महाराज आप कैसी बात करते हो? पंचम काल है, पंचम काल में मुनि होते कहां हैं? पंचम काल में मुनि क्या होते हैं? अरे भैया यदि तू ये कहता है पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, तो समझना तूने भगवान महावीर के शासन को नष्ट कर दिया। और जो धर्म को नष्ट करेगा वो कभी सम्य दृष्टि जीव खुले मंच पर सफेद कपड़े पहनकर और टोपी पहनकर गद्दी पर ऐसे बैठते हैं और हाथ में क्या लिया? समय सार। और क्या कह रहे हैं कि भैया समय काल में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं। अरे पगले तू ये सोच, जिस कुंद कुंद के समय सार को पढ़कर तू बोल रहा है वो कुंद कुंद भी पंचम काल के ही थे। तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया तूने? हमारे कुंद कुंद स्वामी ने कहा था सुई बनना, और तू कैंची बन गया। किसको काट रहा है? किसको 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 काट रहे हो? जिन शासन को। ये भूल मत कर देना, मारीची भी जिन शासन को नहीं काट पाया तो तेरी तो औकात ही क्या है? तू जिन शासन को नहीं काटता, तू अपने भवों को बढ़ा कर अपने कर्म और बांध रहा है। तूने जिन शासन नहीं काटा, तूने अपने अंदर की आत्मा को काट दिया, तूने अपने सम्य दर्शन को काट दिया। और जब सम्य दर्शन चला गया तो तेरा जिन शासन अपने आप। लोग गद्दी पर बैठ के कहते हैं महाराज सम्य दृष्टि जीव तो गिनती के हैं, गिनती के। कितने हैं? गिनती के हैं। दादाजी सम्य दृष्टि हो आप? मुझे नाम नहीं पता आपका दादाजी। प्यारे लाल जी नाम के? प्यारे लाल जी नाम है? नहीं, ये नाम तो गलत हो गया उनका भैया। नहीं भैया,
प्यारे भी हैं और लाल भी हैं। अच्छा जब बताओ किसके लाल हो तुम? नहीं हमारे लाल तो देखो भाई, हमने तो विवाह करें तो हमारे तो लाल नहीं सकते। दादाजी आपके मेरी उम्र के तो पोते होंगे आपके। किसके लाल हो? अपनी आत्मा का लाल हो। और प्यारा किसकी हो? दादी है, दादी गई, बच्चे हैं, अब किसके प्यारे हो आप? नहीं मुनियों के प्यारे, झूठ मत बोलो, मुनियों के प्यारे होते तो अभी तक आपका नंबर ऊपर आ जाता। भव्य आत्माओं, नाम तो उन्होंने ऐसा पाया, ऐसा नाम पाया जिस एक नाम ने पूरे विश्व के अंदर हल्ला मचा दिया। प्यारे लाल, ये नाम हमारे गुरुदेव के पिताश्री का नाम था। ओम प्रकाश आचार्य सन्मति सागर महाराज के पिता का नाम था प्यारे लाल। और उस प्यारे लाल ने ऐसा रतन उत्पन्न किया कि पूरे जिन शासन को चमका के रख दिया। तो दादाजी अब तो समय हो गया है, आ रहे हो? महाराज तैयार हो गए? 10-15 जाएगा जब जहां से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहां से कोई न साथ देगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज। भव्य आत्माओं, 10-15 साल का इंतजार है क्या? अरे अभी यही नहीं पता कि वो श्वास जो मेरी चल रही है वो आगे वापिस आएगी नहीं आएगी। और 15 साल की सब चीजों की खबर है, अपनी खबर इस धरा की, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। किंतु हमें किसी बात का, अपनी आप का विचार ही नहीं आता। लोग जिनवाणी को ना जाने कैसा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना। मुझे वो दिन आज भी याद आ रहा है जिस दिन मैं आपके यहां आया था, 2024 में आया था। उस समय भी 3 महाराज जी थे, अभी भी महाराज जी हैं। उस समय संगोष्ठी हुई थी, यही मैदान था, यही मंदिर था। और उस समय बात चली थी सम्य दृष्टि जीव कैसा होता है। अरे सम्य दृष्टि जीव, सम्य दृष्टि जीव तो ऐसा होता है, देखो भैया यदि अपना अपना अवधि जान लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आप मेरे से ज्यादा कीमती समय किसका है? मेरे से ज्यादा कीमती समय किसका है? आपका। ये जो समय है ना आपका, बहुत अमूल्य है आपके लिए। इस समय पर आप ना जाने कितना धन कमा सकते हो, और इस समय पर ना जाने आप कितने कर्मों की निजरा। यदि समूह अभी महाराज करे थे ना, जैन शासन में बैठे तो हो आप यहां पर, किन उपयोग कहां जा रहा है आपका? उपयोग कहां गया? किसी का चौके में जा रहा है। वो भैया चले गए जो भजन बोल रहे थे। कौन सा भजन बोला था उन्होंने? हे परम दिगंबर मुनिवर। अब वो कहां गए? कहां गए? गड़बड़ी कहां हो रही है? मतलब कि आपको बड़ी 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 दुर्लभता से क्या मिला? जिन वाणी के सुनने के शब्द मिले। आचार्य कार्तिक अनुपेक्षा में कहते हैं बिरला सुन ही तत्वम, बिरला जी भी तत्व को सुनता है। और वो कहां पहुंच गए? चौके में, जबकि चौके वाले तो यहीं बैठे। अरे चौका कब जब हम जाएंगे तो चौका होगा ना। तो ये ध्यान रखना, सम्य दृष्टि जीव कैसा होता है पता आपको? सम्य दृष्टि जीव की तो परिणति ये रहती है कि ना जाने कब मुझे मुनिराज मिल जाए और मैं उनके चरणों में बैठ जाऊं। जब संगोष्ठी हुई थी उसमें बात चली थी कि सम्य दृष्टि जीव कैसा होता है। अरे सम्य दृष्टि जीव तो वो होता है, आचार्य समझिए, अविरत। अविरत सम्य दृष्टि, अविरत विशेषण दे रहे अविरत। मैंने नहीं, जिसके पास कोई नियम नहीं है, कोई व्रत नहीं है, किंतु बस एक काम करता है कि वो जिनेंद्र देव के कहे गए हर वाक्य पे श्रद्धान करता है। और इसके साथ ही साथ में क्या कहता है? आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा मैं सदा ज्ञायक। यदि वास्तव में जिन शासन मिला है, पंडित दौलत राम की ये पंक्तियां कि अब डोल समझ सुन चेत सियाने, यदि ये मनुष्य भव बीत गया,
पछताओगे। अभी जिन शासन मिल गया है, आत्मा का शासन मिल गया है, भगवान बनने का मार्ग मिल गया है, और यदि इस मार्ग में आने के बाद भी तूने विषय कथाओं में अपने आप को डाल दिया, फिर मिलने वाला। अभी कह रहे हो महाराज अभी कुछ काम बाकी है, कोई काम बाकी है महावीर जी आपके पास? भाचन जी कोई काम बाकी है? अभी तो बहुत बाकी, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो हाँ अमर जी कोई काम बाकी है हमारा? महाराज पोतियों को रवाना करना है, पोते के लिए लानी है। हाँ महावीर कोई काम बाकी है संसार में? हम भी संसार में ही तो हैं। संसार में सबसे बड़ा काम यदि कोई बाकी है तो वो ये बाकी है कि मैं अपने आप से परिचित हो जाऊं, अपने आप को ढूंढ लूं कि मैं हूं कहां। 3 प्रकार की आत्माओं की चर्चा कर रहे थे हम। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जब मुनिराज आते हैं, एक व्यक्ति गद्दी पर बैठ के कह रहा है कि मुनिराज होते ही नहीं है, एक गद्दी पे बैठ के कह रहा है कि पंचम काल में भावलिंग मुनिराज होते ही नहीं है, और एक गद्दी पे बैठ के कह रहा है भैया कहां मोक्ष मार्ग है। अरे भैया तू मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहा, तू बता पहले तू कौन है? तू संसार में आया, तुझे जिन शासन मिला, तू जिनवाणी पढ़ता है, मुनियों की सेवा करता है, और उसके बाद भी यदि तू अंतर आत्मा नहीं बन पाया तो तेरा बनना, तेरा जैन कुल में आना व्यर्थ हो गया। ये जैन शासन तुझे मिला किस लिए था? किस लिए मिला? महाराज ने अभी आपको भावों की चर्चा करी। अभी हम लोग भीलवाड़ा में से पूरे के पूरे 4 महीने तक मैंने सिर्फ गुणस्थान पढ़ाए, और 4 महीने में मात्र 3 गुणस्थानी पूरे हो पाए, ओनली 3। 4 महीने में 120 दिन में मात्र 3 गुणस्थान पूरे हो पाए, चौथा तो नंबर आया ही नहीं। जबकि सब लोग चौथे गुणस्थान की चर्चा कर रहे थे, चौथा मिलना चौथा मिलना। अरे भैया चौथा जब मिले जब तुम मिथ्या से हटे, अभी तो तुम मिथ्या से हटा ही नहीं है। और चर्चा किसकी करते हो? पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं सब सम्य दृष्टि हो? मुझे डाउट है ना, आप सब सम्य दृष्टि हो? अब मेरा एक छोटे से उदाहरण देखिए, मैं आपके सम्य दर्शन की परीक्षा कर लेता हूं अभी। कि आप लोग परीक्षा करते हो ना महाराज की, बहुत महाराज करते ना। शाम को कुछ लोग कैसे आए थे? कुछ लोग तो ऐसे आए, नमो लोय सव्य सौनम, आड़म ताड़म कुछ न जाना, मोना देख मुनि दसने हाथ जोड़ ले। और कुछ कैसे आए थे? खाल में से भी बाल निकालने वाले परीक्षा प्रधानी। बनो, परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए। जैन शासन का हर व्यक्ति जोड़ी होना चाहिए, जोड़ी, वो जोड़ी नहीं, हर जिन शासन का व्यक्ति जोड़ी होना चाहिए। उसे अपने भगवान की परीक्षा करने का अधिकार है कि जो भगवान 18 दोषों से रहित होगा वो मेरा भगवान नहीं, वो पूरे विश्व का भगवान है। मुनियों के पास जाओ, देखो यदि निर्गंध मुद्रा है, पृथ्वी कमंडल है, चेसरोज करते हैं, एक बार हार करते, कर पात्र में हार करते, पैदल विहार करते हैं, वो मेरे नहीं पूरे विश्व के मुनि हैं। और परीक्षा करनी हो, नमोकार मंत्र जो पकड़ लेना, जिसमें वीतरागियों की वंदना की गई हो, उससे बड़ा कोई मंत्र मेरा नहीं हो सकता। करो परीक्षा, किंतु इसके ऊपर नहीं जाना, इसके ऊपर जाना फिर अपने आप को टटोलना। मैं एक सम्य दृष्टि हूं क्या मेरे अंदर 8 गुण है? क्या मैं साधुओं को देख के वात्सल्य भाव करता हूं? क्या मैं साधुओं को देखकर उनके उपगुण गुण को करता हूं? क्या मैं साधुओं को देखकर उनका स्थितिकरण करता हूं? क्या मैं मोक्ष मार्गी हूं? यदि तुझे जल मिल जाए कि हाँ तू श्रावक है, तो एक बार साधु के पास नमस्कार कर लेना, तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बंबे आत्माओं, मान लो केकड़ी के अंदर बैठे हैं अपन, अरिहंत जी कहां बैठे हैं? और 2 महाराज आ रहे हैं। कितने महाराज हैं? जाओगे किस लिए? अगवानी। किंतु तुम अगवानी करने गए और सामने किनको ले गए? इन भैया को ले गए। और जैसे ही आपने महाराज को देखा, अब आपके भाव खराब हो गए। महाराज जा रहे थे, साथ में एक माता जी भी थी। महाराज के कंधे पे जाल था मछली का। महाराज के कंधे पर
निर्गंध मुद्रा, पीछे कमंडल और हाथ में क्या है? मछली पकड़ने का। और एक कारिका माता जी आ रही हैं साथ में, वो गर्भवती है। बोलो क्या करोगे अब? महावीर जी क्या करोगे? परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, सम्यक दर्शन होता है। क्या करोगे अब? मुनि सकल वर्ती बड़े भागी, भवे भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही। महावीर जी रहे सदा सत। अब क्या करोगे बताओ? अरिहंत जी क्या करोगे? अगवानी करोगे? हाँ भाई क्या करोगे अब? ऐसे महाराज होते हैं क्या? ये महाराज हमारे नहीं है। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? निर्गंत भेष देश, पीछे का मंडल देख। जो मुनिराज निर्गंत हो, पीछे का मंडल हो, कर पात्र में हार करते हो, उन मुनिराजों को सामने, ये मैं नहीं कर रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी दर्शन पौड़ में करे। और जिसकी श्रद्धा गई उसका सब कुछ गया। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टे से नत्ति निवाणम, सिद्धंती चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंती। आपने क्या देखा? शास्त्री। सबसे पहले हमारे शास्त्री मानेंगे, अरे इन महाराज को मत रहना बनना। जितनी लड़ाई, जितने विवाद कपड़े वालों ने करवाया, किसी ने नहीं करवाया। अब बोलो क्या करोगे? कैलाश जी क्या करोगे अब आप? आगे बढ़ा दोगे? देखो जान बची लाखों पाए, घर के बुद्धू घर वापिस आए। अरे राजा सैनिक को देखो, राजा सैनिक छाई सम्य दृष्टि जीव, उसी भव में जिसने तीर्थंकर भगति का बंद किया, भगवान महावीर का प्रथम श्रोता बना। उसने क्या किया? दो मुनिराजों को, एक मुनिराज एक कारिका देखी जिनके कंधे पर मछली पकड़ने का जाल है, और कारिका गर्भवती थी। राजा सैनिक छाई सम्य दृष्टि जीव। कौन सा सम्य दृष्टि? आप कौन से सम्य दृष्टि हो? छह उपसेमिक हो? नहीं हो तू चल में आया। कितने लोग यहां ऐसे जिनका गरीब मिथ्या का त्याग है? ऐसे कितने सम्य दृष्टि यहां बैठी हैं जो अपने नाम के पीछे जैन तो लेते हैं, जिनका ये नियम हो कि हम जिन शासन को छोड़कर, वीतराग मुद्रा को छोड़कर कहीं भी हाथ नहीं जोड़ेंगे। कितने लोग बैठे हैं यहां पर बताओ? कोई देवी, कोई देवता, कोई पीला पत्थर नहीं पूछ। और जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। दीपावली आई नहीं, महावीर स्वामी गए गए, लेकिन लक्ष्मी माता तो कोई है ऐसा कि महाराज जी नियम करता हूं मैं आज से कि आज के बाद वीतराग भगवान छोड़कर, दिगंबर मुनि छोड़कर, त्यागी बढ़ते, चौथे गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक नहीं, चौथे से लेकर 14वें गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीवों को छोड़कर कहीं भी हाथ नहीं जोड़ूंगा। है कोई लेने वाला नियम? एक बस। दो, अब तुम्हें क्या हो गया? सम्य दृष्टि हो ना। काहे के जब तुम्हारा गरीब मिथ्याती नहीं छूट पा रहा, और तुम चर्चा किसकी कर रहे हो? मुनियों की। तुम्हारे को अभी अपने, तुमको तो इतना भी भरोसा नहीं। यदि कोई बोल दे भैया महाराज जी बड़ा दुखी हूं, वो भैया जो बैठे ना आदिनाथ वाले भैया, हाँ आपसे अलग बाबू लाल, नाम तो बड़े अच्छे थे, बाबू लाल। बाबू किसे बोलते हैं? जो सरकारी ऑफिस में वो होता है ना, बाबू के बिना तो काम। और ये बाबू वो छोटा सा भी होता है। अब ये सोचो बाबूलाल जी, अब ये सोच लो, जब तुम्हारा घरेलू मिथ्या कई त्याग नहीं हो पा रहे, मैं बोल दूं महाराज जी घर में बड़ी परेशानी है। क्या है? घर में बड़ी परेशानी है, कुछ बता दो। और मैं वही नमो का मंत्र, अरे महाराज ये मंत्र तो मेरे चूहे भी जानते हर के। मतलब कि तुझे अपने धर्म पे श्रद्धा नहीं, तू अभी कहां जा रहा है? ना जाने कौन कौन से मंदिर में, ना जाने कौन कौन से देवियों के चरणों में गिरता है। किसके कारण? किसके कारण? सिर्फ संसार के सुख के लिए। किंतु भगवान महावीर कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, ये वो दर है जहां से किस्मत भी बदलती है। ये तो वो दर है, ये तो वो चिंतामय तो ना, जिसके पास एक बार भक्ति से नमस्कार कर तेरे अंदर सम्य दर्शन प्रकट हो जाएगा। किंतु हमने क्या कर दिया?
हमने क्या कर दिया, हमारे वास्तव में मैं कह दूं ना, पहले का समय बहुत अच्छा था। पंडित दौलत राम जी, भूधरदास जी, बुद्धजन जी का समय बहुत अच्छा था, जिनके पास मुनिराज नहीं आते थे। वो तरसते थे कि मुनि आ तो जाए। और एक दिन उन्होंने क्या करा, कमरा बंद किया। कैलाश जी क्या किया, कमरा बंद किया, कपड़े उतारे कि देख तोने मुनिराज होते कैसे हैं। किंतु वो लिख रहे हैं, बिना मुनि देखे मुनि बनने का आनंद भी, वो तरस गए कि मुनि मिल जाए। और पहले क्या होता था, कभी कभार मुनि संग आता था तो लोग दौड़े दौड़े जाते थे। और आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे नगर में मुनि आते हैं, फिर भी तुम दर्शन नहीं कर पाते, समझना घोर मिथ्या दृष्टि हो। मुनिरात ये तो सौभाग्य उनके लिए सम्मिलित। ऐसे भी केकड़ी में लोग होंगे जिन्होंने मुनि के दर्शन नहीं किए होंगे। हम भीलवाड़ा 6 महीने रुके और 6 महीने में कुछ लोग तो इसलिए नहीं आए, अरे कौन से संघ के महाराज हैं, अरे उस संघ के महाराज, हमारे महाराज तो कौन से हैं, वही वाले हैं, बस वही वाले हैं, वही महाराज आएंगे, चौका लगाएंगे, वही महाराज आएंगे तो दान देंगे। अरे भैया नमो लोए सव्वे सौन बोलना बंद कर दे। और हुआ क्या, जब 6 महीने पूरे बीत गए और जब उसके घर से निकले तो वो बोला, महाराज पैर धोने आया, पाद पछालन कर बोले, महाराज मैं अभागा रह गया। निकले, बेटा तेरी किस्मत में नहीं था। अब तुम सोच लो, तुम जैन होकर किसकी परीक्षा कर रहे हो, एक मुनि की परीक्षा कर रहे हो। अरे भैया ये मुनि, आज के पंचम काल के मुनि तुम्हारे लिए भगवान महावीर से कम नहीं है। आज का पंचम काल का मुनि कुंभ स्वामी से कम नहीं है। और यही मुनि है जो तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाकर तुम्हें आत्मा से भगवान बना सकते हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, सौभाग्यशाली यहां बैठे हो, सौभाग्यशाली हो यहां बैठे हो और मुनि का उपदेश सुन रहे हो। यदि उपदेश सुनते सुनते भी प्राण निकल जाए तो समझना तेरा भविष्य अच्छा है। जो कि भावना बात है ना, दिन रात मेरे स्वामी, और बीच में पंक्ति थे ना, धरे माते मानिकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे। ये धर्मात्मा एजेंट, काय के एजेंट, बीमा कंपनी के एजेंट कौन कौन होते हैं, घर पे आते हैं। मरने के नहीं, मरने से पहले, मरने के बाद तुम्हारे घर में कौन जाने वाला है, तुम्हारे मरने के बाद भी घर वालों को देंगे। किंतु बीतराग शासन के एजेंट कह रहे हैं, अरे जीते जी तेरे साथ और मरने के साथ भी तेरे साथ में रहूंगा, जब तक तुझे मोक्ष ना मिल जाए तेरा हाथ छोड़ने वाला। इसलिए भव्य आत्माओं, सौभाग्यशाली हो जिन शासन मिला है। शांतिलाल जी अब तो आ जाओ, शांतिलाल जी आ जाओ। आदि केकरी के 4 सुधर जाए, कितने 4, कौन कौन से, एक तो हमारे कैलाश जी, दूसरे हमारे अध्यक्ष मोदी, 2 तो ये होंगे, तीसरे हमारे ये बैठे अमर, और चौथे शांति, 4 बन जाए, 5वां अपने आप 4 हो जाए। भव्य आत्माओं, सौभाग्यशाली हो तुम्हें जिन शासन मिला। वास्तव में उनसे पूछना जो अजैन है, उनसे पूछना जिसने कभी जिन शासन नहीं देखा, वो तरसता है कि जिन शासन मिल जाए, और तुम्हें मिला है जिन शासन। भव्य आत्माओं, 3 प्रकार की आत्मा से बहिर आत्मा जो होता है उसे जिन शासन नहीं मिलता, अंतर आत्मा को जिन शासन मिलता है, और इस जिन शासन से परमात्मा बन सकते हो। इसलिए भव्य आत्माओं, मैं तो इतना ही कहूंगा, जब तुमको एक दिन का आनंद आया नहीं आया, आप ये सोचो, यदि ये महाराज जी अनुपम सागर जी, यतीन्द्र सागर जी आदि केकरी नहीं आते और मैं केकरी आता, तो यहां मैं आता, इस मंदिर में आता, क्या दर्शन करता। किंतु क्या हुआ, जो 2 एजेंट, किसके एजेंट हैं ये, नहीं जिन भैया मेरा नाम नहीं रहने वाला, नाम तो जिन जब भरत का नाम नहीं रह पाया, आदि ना कहा तो हमारा नाम कहां से। सारी लड़ाई किसकी है, नाम की नहीं, ये नाक, आदि ये नाक हट जाए ना तो जिन शासन आज भी प्योर 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 घी है, और जो घी खाएगा पेट खराब भी हो सकता है, आदि नाक वाला पिएगा। तो ये ध्यान रखना, ये महाराज थे
इसलिए आपके केकड़ी में आना पड़ा और इस मंदिर में आए। जब एक दिन का तुम्हें इतना आनंद मिल रहा है तो समझना यदि मुनि राजों के साथ में रहो कितना आनंद आएगा। किसी को आनंद ना आए किंतु तुम्हारी आत्मा को आनंद जरूर आएगा। बस यही अंतरात्मा है जिनको मुनियों को देखकर प्रसन्नता होती हो, जिनको वीतराग मुद्रा देखकर हर्ष होता हो, समझना सम्य दृष्टि जीव तो पक्का। इसलिए बब्बे आत्माओं, समय सीमा आपकी हो रही है, लाइट जाने वाली है, लाइट जाने वाली है, इन्वर्टर काम आएगा क्योंकि लाइट की कीमत इन्वर्टर से है। दीपक की शोभा, सूर्य की शोभा दीपक से है, वैसे ही आचार्य की शोभा मुनियों से होती है, जिन शासन की शोभा वीतरागी मुद्रा से होती है, और जिन शासन की शोभा तुम जैसे सम्य दृष्टि श्रावकों से होती है। तो बब्बे आत्माओं, बस एक ही काम करना, सब चीज होंगी, अपने अपने समय में सब होने वाला है, किंतु बस ये ध्यान रखना, हे आत्मन जिन शासन मिला है अंतिम समय तक भी, और अंतिम समय तक नहीं, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, जिन शासन ना छोटे, मेरा मोक्ष वापस होता रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।